प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। नाक कटना और नाक रखना आदि हिंदी मुहावरे इसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर ही केंद्रित है। लेखक श्री कमलेश्वर जी ने इस व्यंग्यात्मक निबंध में सरकारी तंत्र पर कटाक्ष किया है। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थीं। अखबारों में रोज ही उनके शाही दौरों की खबरें छपती थी। उनके दर्जी उनकी वेशभूषा निर्धारण करने के लिए परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड व्यय किए गए हैं। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गईं। इन अखबारों और रानी के आगमन के कारण पूरे भारत में सनसनी फैली हुई थी। देखते देखते ही नई दिल्ली की काया पलट हो गई। सड़कें जवान हो गईं, इमारतें नाजनीनों की तरह सज गईं। अचानक उनके समक्ष एक परेशानी आ गई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थीं, परंतु इन सब का कोई हल नहीं निकल सका था। लेकिन एक दिन हथियारबंद जवानों की गश्त के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल ये था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो अपनी नाक काटने जैसा होगा। देश के शुभचिंतकों की बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि कटी हुई नाक वापस लगा दी जाए। उच्च स्तरीय सलाह मशवरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को तुरंत दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। उसने कहा, नाक लगा दूंगा, पर मुझे ये बताइए कि पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुनते ही हुक्मरानों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। हुक्मरान परेशान हो गए। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।